श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा रक्षाबंधन की कथा श्रवण करेंगे। मैं श्री भादव माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विशोपकानयनम, भविष्यफल मार्तंड आदि का लेखक निमत से। एक बार क्या होता है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे वो विधान बताइए जिससे व्यक्ति प्रेत बाधा और विभिन्न प्रकार की ऊपरी बाधाओं से मुक्त रह सके। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सुन, एक बार राक्षसों के साथ देवताओं का युद्ध 12 वर्ष तक चला। 12 वर्ष युद्ध करते करते हो गए, तब देवताओं की हार हो गई। देवता स्वर्ग छोड़कर इंद्र सहित अमरावतीपुरी में चले गए और वहीं रहने लगे। परंतु चूंकि इंद्र को हार अच्छी नहीं लग रही थी, वो युद्ध करने के लिए उद्यत हो रहा था, उतावला हो रहा था। बृहस्पति जी आए, उनने सलाह दी कि इंद्र, इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। फिर भी इंद्र को जब इच्छुक देखा, युद्ध के लिए आतुर देखा, तो बृहस्पति जी ने कहा कि आपके एक रक्षा विधान करेंगे। बृहस्पति जी ने रक्षा पोटली बनाई और एक ऐसा विधान भी प्राप्त होता है कि चतुर्दशी को शची ने इंद्र से कहा कि मैं कल एक रक्षा पोटली बांधूंगी, उसके बाद युद्ध में जाना। और एक में ये कथा मिलती है। तो कुल मिलाकर बृहस्पति जी ने रक्षा पोटली तैयार करी और दूसरे दिन अर्थात पूर्णिमा के दिन शची ने इंद्र की कलाई पर वो रक्षा सूत्र बांधा, रक्षा पोटली बांधी, और उसको बांधकर जब इंद्र युद्ध में जाता है तो वहां पर सारे राक्षस इंद्र को देखकर थोड़े से युद्ध में ही पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। और पुनः इंद्र स्वर्ग का अधिपति हो जाता है और तभी से ये रक्षाबंधन का पर्व चला है। इसके लिए रक्षा पोटली या रक्षा सूत्र लेकर ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो, इस मंत्र के द्वारा भाई बहन की कलाई में बांधे, बहन भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे। इसको बांधने से 1 वर्ष तक वह व्यक्ति या वह महिला या वह बहन और वह भाई या वह यजमान विभिन्न प्रकार की ऊपरी बाधाओं से, विभिन्न प्रकार के संकटों से, विभिन्न प्रकार के कष्टों से सुरक्षित हो जाता है। ये श्रावण शुक्ल पक्ष की कथा है। इसमें यदि भद्रा दिन में आती हो तो भद्रा में रक्षा विधान नहीं करना चाहिए, राखी नहीं बंधवाना चाहिए। भद्रा उतरने के बाद ही राखी बांधे।
भद्रा राज में राखी बंधन होता है, रक्षाबंधन होता है तो राजा का नाश होता है, और भद्रा में होलिका का दहन होता है तो नगर का नाश होता है, राष्ट्र का नाश होता है। इसलिए कभी भी भद्रा में रक्षाबंधन और होली नहीं करे। विशेष परिस्थितियों में इनका निर्णय अलग प्रकार से भी किया जाता है, तो वहाँ उनका उपदेश कर दिया जाता है। इस प्रकार आप आने वाली राखी पर अपने भाई के, अपनी बहन के, अपने यजमान के, राजा के, राजपुरुष के राखी बांधें और कामना करें कि मैं जिसको राखी बांध रहा हूँ वो सभी प्रकार से सुरक्षित रहे और वर्ष भर आनंदित होकर निकाले, और अगला वर्ष जब आए तो वापस सकुशल मिलें और सकुशल फिर नया रक्षा सूत्र हम बांधें। आजकल राखियाँ फैशन वाली आने लगी है, जबकि वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है। ऐसा नहीं फैशन में वो अब वापस गाड़ी होती हैं फोम टाइप, तो वो गीली हो जाती है और फिर वो तोड़ के फेंकनी पड़ती है, वैसा नहीं। रक्षा सूत्र हो, अच्छा हो तो रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, वो वैसी राखी कोई मायना नहीं रखती हैं। तो मुख्य ये पर्व रक्षा विधान का पर्व है, इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति या कोई कुरीति नहीं है। हमारे धर्म में कई त्योहार मनाए जाते हैं क्योंकि व्यक्ति के मन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, वो गम में खोया न रहे। इसलिए हमारा देश त्योहारों का देश है। इस प्रकार आज की ये कथा संपूर्ण होती है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।